और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। आज पटना में आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से भी होगी पूछताछ। आरोपी चिंटू और मुकेश के से भी पूछताछ की जाएगी। आमने सामने बैठाकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, पेपर लीक को लेकर लगातार सीबीआई जोड़ रही है तार और आज पटना में आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से भी पूछताछ होगी। हजारीबाग भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। आरोपी चिंटू और मुकेश के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता पटना से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ सियासत जोरों पर, सीबीआई का एक्शन और बड़ी जानकारी ये कि आज पटना में आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल रंजना, देखिए सीबीआई आज तमाम जो आरोपी हैं, जो एहसानुल हक हैं और उनके साथ जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उन दोनों को लेकर सीबीआई रात में ही पटना पहुंच चुकी है हजारीबाग से और लगातार उनसे 2 दिनों तक पूछताछ वहां भी हुई है। लेकिन अब आज उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जो आशुतोष और मनीष हैं, उनकी रिमांड सीबीआई को मिल गई है। उनकी 5 दिनों की रिमांड सीबीआई को मिली है, तो 5 दिनों तक अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा जेल में जो बंद 13 आरोपी हैं, उनको भी उनसे भी पूछताछ की अनुमति कोर्ट से सीबीआई को मिल चुकी है। जेल में, बेऊर जेल में एक कमरा अधीक्षक ने उनको अलॉट किया है सीबीआई को, जहां पे बारी बारी से वो तमाम आरोपियों से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा जिन आरोपियों से पूछताछ होगी बारी बारी से, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 1 to 1 पूछताछ के बाद फिर आमने सामने बैठाकर ही पूछताछ करने का सीबीआई का कार्यक्रम है। और सीबीआई पूरे तरीके से इस पूरे मामले में कुल 7 आरोपी ऐसे हैं जिनको लेकर दिल्ली भी जाएगी। दिल्ली से भी कुछ तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो इस पूरे मामले में अभी तक का अपडेट यही है कि फिलहाल एहसानुल हक, जो कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके वाइस प्रिंसिपल को आज जेल भेजने की कार्रवाई। दूसरी कार्रवाई आशुतोष और मनीष को रिमांड पर लेकर, 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर आज अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर उनसे पूछताछ। और तीसरी कार्रवाई के तहत सीबीआई आज 13 उन आरोपियों को बारी बारी से जेल में पूछताछ करेगी, बेऊर जेल के अंदर, जो इस मामले में पहले से बंद है। चाहे वो सिकंदर यादवंदु हो, अमित आनंद हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे तमाम ये नाम जिनसे पूछताछ सीबीआई जेल में करेगी। रंजना, बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई एक्शन मोड में है। जानकारी ये भी है सर्वेश कि आरोपी चिंटू और मुकेश को आमने सामने बैठाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। जरा ये बताएं कि आज सीबीआई जो है पूछताछ करेगी, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? जी देखिए, पहले तो एहसानुल हक और जैसा कि मैंने बताया वाइस प्रिंसिपल जो हैं और एहसानुल हक जो प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक चिंटू और मुकेश की बात है, चिंटू और मुकेश से रिमांड पर लेकर कई दिनों से पूछताछ चल रही थी। आज उन लोगों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करने की योजना सीबीआई ने बनाई है। और इसके अलावा जो 13 अन्य आरोपी, सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार सरीखे, जितने भी 13 आरोपी हैं जो इस मामले में जेल भेजे गए हैं, उनसे भी बारी बारी से जेल के अंदर पूछताछ होगी। तो ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें एजेंडा यही है कि सीधे तौर पे रॉकी की भूमिका क्या थी, रॉकी कहाँ छिपा हो सकता है, संजीव मुखिया कहाँ छिपा हो सकता है, संजीव मुखिया ने आज तक कैसे कैसे किन किन पेपरों को लीक कराया, तुम लोगों की भूमिका उसमें क्या थी, उस पेपर लीक कराने के एवज में तुम लोगों को क्या कट मिलता था, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ऐसे कई सवाल। और इसमें क्या कोई राजनीतिक संलिप्तता है, कोई राजनीतिक तुम लोगों को किस तरह का वरदहस्त प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या नहीं है। अगर किसी राजनीतिक तौर पर कई लोगों के ऐसे नाम सामने आए हैं जिसमें राजनीतिक संरक्षण की बात कही जा रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी सीबीआई पूछताछ करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करेगी। और देखिए, बड़ा सवाल भी उठता है महाराष्ट्र टू बिहार, यानी कि लगातार देखिए इस पूरे मामले में किस तरह से तार जोड़ते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, झारखंड, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। जरा ये भी समझाएं और जरा ये भी बताएं कि सीबीआई किन किन बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। हालांकि आप इसे लेकर जानकारी भी दे रहे थे सर्वेश, और जिस तरह से एक तरफ छात्र एग्जाम की तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ एग्जाम कंडक्ट हो रहा था और उसी के पैरेलल पेपर लीक जो है उसका भी खेल चल रहा होता है। तो क्या ये करप्शन हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जी रंजना, देखिए बिल्कुल सवाल कई हैं और सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जहां तक बात की जाए इस पूरे मामले में, सबसे पहले तो अहम सवाल यही है कि ये आइडिया कहां से आया और इस तरह की हिमाकत करने के पीछे आखिर किसका जो है बैकअप है तुम लोगों के पीछे, ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि नीट के क्वेश्चन पेपर को लीक करने का आइडिया कहाँ से आया। क्या एनटीए किसी अधिकारी से पहले कभी तुम लोग मिले थे? क्या किसी अधिकारी ने या किसी अन्य लोगों ने तुमको इस बारे में आइडिया दिया था या बताया था कि ऐसे ऐसे
करके पेपर लीक हो सकता है। मोडस ऑपरेंडी क्या है, पूरा ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके बारे में जानकारी। संजीव मुखिया कैसे पेपर लीक करता रहा है, कब से उसके संपर्क में आए, कैसे संजीव मुखिया को तुम लोग जानते हो, रॉकी को कैसे जानते हो, रॉकी से कैसे संपर्क में आए, रॉकी ने पेपर लीक कराने में अहम भूमिका निभाई, जैसा कि लगातार ये बात आ रही है। ओएसिस स्कूल के बंडल से पेपर लीक हुए हैं, ओएसिस स्कूल के बंडल तुम लोग कहाँ पे हासिल हुए। चिंटू के मोबाइल पे पहला जो है क्वेश्चन और आंसर आया था। चिंटू से ये भी पूछताछ हो रही है लगातार कि भाई तुम्हारे मोबाइल पे किसने भेजे थे क्वेश्चन। बर्नर फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था, बर्नर सिम का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे तमाम सवाल है, फ़ोन कौन मुहैया कराता है, सिम कार्ड कौन मुहैया कराता है, क्वेश्चन आने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए किन किन छात्रों को, पीजी डॉक्टरों को दिया गया, वो डॉक्टर कहाँ पे अभी पोस्टेड हैं, कहाँ के डॉक्टर हैं, क्या उनसे पहले भी इस तरह का काम आप लोगों ने लिया है या नहीं लिया है। तमाम ऐसे सवाल हैं रंजना जो कि पूछे जाने हैं और सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे अहम कड़ी संजीव मुखिया और रॉकी के बारे में भी कई सवाल हैं, क्योंकि ये दोनों अभी तक सीन से गायब हैं। नाम लगातार इनके आ रहे हैं लेकिन अभी तक गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल सर्वेश, देखिए सवाल इसमें कई है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ सियासत जारी है, एक तरफ सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है, लेकिन संजीव मुखिया का यहां पर आपने जिक्र किया। संजीव मुखिया जो कि पहले भी गिरफ्तार हो चुका था और फिर वो अब फरार है। सवाल यह है कि पहले भी जब उसका नाम आ चुका था और सबसे बड़ी बात कि उसका एक पूरा गिरोह काम करता है, देश भर में कहीं पर भी पेपर का बॉक्स तोड़वाना हो तो उसके पास वो सारे एक्सपर्ट्स मौजूद है। तो इस तरह की ये पूरी जानकारी, गिरफ्तारी होने के बाद वो छूटता है और आज वो फरार है। बिल्कुल, देखिए रन्ना, वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तार होने के बाद जब बेल मिलती है तो फिर दूसरे पेपर लीक कांड को अंजाम दे देता है। तो ये तमाम उसका जो है मोडस ऑपरेंडी है और इस तरह की कार्रवाई में लगातार वो संलिप्त रहा है और इस बात को लेकर भी कई सारे सवाल सीबीआई के पास हैं। जहाँ तक संजीव मुखिया की बात है, संजीव मुखिया एक तरह से टूल किट की तरह इस्तेमाल करता है इन लोगों को और तमाम उसके पास ऐसे हथकंडे हैं। चलिए सर्वेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, एक तरफ सियासत जारी है, सदन से लेकर सड़कों तक संग्राम है और सीबीआई अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है।